क्वेश्चन है कि विभिन्न तरीके की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके एक एक उदाहरण दें। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति क्या होगी कि किन्हीं दो संप्रदाय या धार्मिक रूप से कोई दो समूह बनाए और उनके मध्य जो है मतभेद होने शुरू हो जाए, अपने आप को श्रेष्ठ मानना। तो अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे तो दूसरे को नीचे दिखाना होगा, दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो फिर, परंतु ये संप्रदाय में होना नहीं चाहिए। हमारा जो भारत देश है उसमें विभिन्न धर्म है, यहाँ पर विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, विभिन्न जो है कल्चर है हमारे यहाँ। तो उसमें जो है हम एक जो है ये सांप्रदायिक राजनीति क्या होती है कि इसमें हम कोई एक जो है धर्म या भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर ये जो है एक ग्रुप बन जाए और जो खुद को श्रेष्ठ मानने लगे। तो उसी तरीके से अब ये कौन किस किस तरीके की जो है सांप्रदायिक राजनीति होती है, क्या इसके क्या उदाहरण है, अब देखते हैं हम। रोजमर्रा के जीवन में जो है आपको सांप्रदायिक श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति किस तरीके से दिखेगी कि उग्रवादी जो धार्मिक समूह होगा इसका एक अच्छा उदाहरण है। रोजमर्रा में आपको कैसे दिखेगा, जो एक उग्रवादी एक तरीके से धार्मिक समूह होगा वो अपने आप को जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखाने का प्रयास करेगा, वो दूसरे को बिल्कुल जो है गिराने का प्रयास करेगा। तो ये जो है सांप्रदायिक राजनीति का उदाहरण है। क्यों किया जा रहा है, आप जो है इस राजनीति के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि राजनीति में राजनेताओं को फायदा उठाने के लिए एक बड़ा ग्रुप बनाया और उसके वोट एक साथ लेने के लिए इस तरीके की राजनीति की जाती है, ताकि वो पूरा ग्रुप के जो है इंडिविजुअल, अब जैसे आप देखें कि इस ग्रुप में क्या सिर्फ एक धर्म के लोग हैं, नहीं, विभिन्न जो है आयु वर्ग के भी तो लोग होंगे। इसमें जो है युवा वर्ग भी होगा, इसमें जो है बुजुर्ग भी होंगे और इसमें बच्चे भी होंगे। बच्चे अब जो है जो वोट देते हैं वो तो 18 से प्लस नहीं है, तो युवा सारे आ जाएंगे और बुजुर्ग आ जाएंगे सारे। तो उन सबको एक साथ किस तरीके से टारगेट किया जाए कि उनको जो है संप्रदाय के नाम पर जो है राजनीति की जाए। तो वही जो है राजनीति इसी तरीके से की जाती है। तो उनमें जो है उग्रवादी धार्मिक समूह जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा है बहुसंख्यक प्रभुत्व और एक अलग राज्य बनाने की इच्छा। अब जो है जो मेजॉरिटी है, जो कि बड़े जो है एक समूह है जनसंख्या के आधार पर, वो जो है अपना प्रभुत्व बनाने का प्रयास करता है। जो अन्य जो माइनॉरिटीज हैं उन पे दबदबा बनाने का प्रयास करता है, स्वयं एक अलग देश या अलग राज्य बनाने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, ये भी सांप्रदायिक राजनीति का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो है खुद को श्रेष्ठ मान रहा है। अब इसमें आप अगर हमारे संविधान में देखें तो संविधान में इसी तरीके से जो है यही जो गलतियां थी या आगे जो है इस तरीके की चीजें ना हो, इसी की वजह से अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा गया, अलग से उन्हें अधिकार प्रोवाइड कर दिए गए ताकि जो है उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में जो है और मध्य भारत में अलगाववादी नेता और राजनीतिक दल इसका उदाहरण है। ये जो है यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से जो है हम बहुसंख्यक प्रभुत्व या फिर एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं अपने अपनी आधार पर। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को जैसे पहले जो है कुछ विशेष अधिकार प्रोवाइड थे, अब क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर को ही सिर्फ वो अधिकार जो है हमने दिए थे, कुछ अन्य भी राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से 370 तो हट चुका है, परंतु और भी बहुत जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनके पास भी कुछ विशेष अधिकार हैं। पर यहाँ पर जो है उससे रिलेटेड ही यहाँ पे है कि अपना प्रभुत्व जमाने के लिए जो है राज्य जो है अलग जो है राज्य बनाने की मांग करते हैं। तो वो जो है जब जैसे अब आप देखेंगे कि अब जो है भाषा वाली लड़ाई चल रही है भारत में, जो है अपनी भाषा को लेके जो है इतने ज्यादा उग्र हो गए हैं लोग कि अब जैसे कर्नाटक, अब जो है आप अखबार देखें, न्यूज़पेपर देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि अपनी अपनी भाषा को लेके इतने उग्र हैं कि अगर उनके क्षेत्र में जो है कोई अन्य व्यक्ति उनकी भाषा में बात नहीं कर रहा है तो उग्र हो जाते हैं कि आप जो है हमारी भाषा में ही जो है बात कीजिए। तो भाषा जो है हमारे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, हम जो अपने विचार अपने प्रकट करने चाहते हैं किसी के समक्ष जो है उसके लिए जो है इसका प्रयोग होता है। परंतु हमने जो है अब इसे इतना उग्र बना दिया है कि अब जो है वो हमारे जो है अहम आ गया है उसके मध्य, तो वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि भाषा जो है एक हमारी विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है और वो वही ही रहना चाहिए, उसे जो है जोड़ना नहीं है, हमें जो है किसी संप्रदाय के साथ, किसी धर्म के साथ या किसी राज्य के साथ जोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनीति में
धार्मिक प्रतीकों और नेताओं का उपयोग होता है। अब आप देखते ही होंगे जब इलेक्शन होते हैं किसी भी देश में तो मतदाताओं को कितनी अलग अलग तरीके से आकर्षित किया जाता है। अब मतदाताओं को कैसे आकर्षित किया जाए कि उसमें जो है आपको जो है विभिन्न धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से आप देखेंगे कि जो किस तरीके से पहनावा जो है वो बदल देते हैं। जैसे अगर महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो महाराष्ट्र में जो है वहाँ के जो नेता हैं वो महाराष्ट्र की तरह ही कल्चर जो है उसकी तरह ही वेशभूषा रखेंगे। अगर कर्नाटक में होंगे तो उस तरीके से धोती पहनकर, इसी तरीके से मतलब विभिन्न राज्यों में जब चुनाव होंगे तो उसी के आधार पर ही नेता जो है उनका कल्चर अडॉप्ट करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है और इसी तरीके से धार्मिक प्रतीकों का भी प्रयोग करेंगे ताकि वो जो है जीत सके वहां पर। अब जैसे देश में सबसे बड़े धार्मिक समुदायों के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कई राजनेता इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो है धार्मिक राजनीति कर रहे हैं। कैसे कि एक जो ग्रुप है उसको जो है दूसरे के खिलाफ भड़का दीजिए, वो पूरा ग्रुप जो है आपकी तरफ हो जाएगा, आपको ही वोट करेगा। तो इस तरीके से उन दोनों में जो है आपस में जो है लड़ाकर अब जो है यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें सांप्रदायिक राजनीति में सबसे सांप्रदायिक हिंसा और दंगों का रूप ले लेती है। तो देखिए सांप्रदायिक राजनीति दो संप्रदायों के मध्य हो रही है या विभिन्न संप्रदायों के मध्य जो राजनीति की जा रही है। अब इसमें जो है नुकसान क्या होता है, नुकसान ये है कि कभी कभी ये सांप्रदायिक दंगों में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? क्योंकि आपके जो मस्तिष्क में दूसरे संप्रदाय के प्रति इतनी हीन भावना आ जाती है कि आप उसे अपना दुश्मन मानने लगते हैं। परंतु दुश्मन नहीं है, आप एक ही देश के निवासी हैं और आप जो है अपने भाई, वो आपके भाई ही तो हैं, तो आप उनको जो है इतना बड़ा दुश्मन मान लेते हैं कि आप जो है फिर दंगों में कन्वर्ट हो जाते हैं कि आप जो है उन्हें हिंसा के माध्यम से खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो है सांप्रदायिक राजनीति किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है, तो हमें ये समझना होगा। और हमें आगे जैसे आप जो है जब 18 वर्ष ऊपर होंगे, भारत के मतदाता बनेंगे, तो आपको ये समझना होगा कि सांप्रदायिक राजनीति के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। आपको कुछ अपने विशेष मुद्दे होने चाहिए। आपका मुद्दा होना चाहिए कि शिक्षा पर क्या काम कर रहे हैं हमारे राजनेता, स्वास्थ्य पर किस तरीके का काम कर रहे हैं, रोजगार पर किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, सड़क निर्माण हो रहा है नहीं हो रहा है, देश के जो है विकास में क्या योगदान किया उन्होंने अपने जो पिछले 5 सालों में। तो इस तरीके के मुद्दे पर बात करनी है। आपको सांप्रदायिक राजनीति के चक्कर में नहीं फंसना है, वरना आप देखेंगे कि सांप्रदायिक हिंसा और हिंसा में जो है किसी नेता का जो है नुकसान नहीं होता, उसमें आपके ही परिवार जो है घर जल जाते हैं और आपके परिवार का ही नुकसान होता है। इसी तरीके से इन सब चीजों से आपको बचना है कि सांप्रदायिक राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी भी संप्रदाय को गलत बोलने से आपका संप्रदाय श्रेष्ठ नहीं होता है, बल्कि जो है आप जो है कितने गिरते चले जाते हैं अपने ही विचारों में, वो आप सोचिए। इस विषय में सांप्रदायिक राजनीति से संबंधित आपका एक प्रश्न था, तो इसमें जो है हमने सांप्रदायिक राजनीति के बारे में जाना और साथ ही साथ उसके उदाहरण भी जाना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो सारी पीडीएफ है वहां पर अवेलेबल है, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।